विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के राशन कोटेदारों का महाआंदोलन 28 जुलाई को लखनऊ में होगा। ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्शक न्यूज। मैं हूं आपका समाचार वाचक आशुतोष सिंह। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राशन वितरण व्यवस्था से जुड़ी है। प्रदेश के राशन कोटेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। संगठन का दावा है कि आगामी 28 जुलाई 2026 को राजधानी लखनऊ में होने वाला यह प्रदर्शन प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा कोटेदार आंदोलन साबित हो सकता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के राशन कोटेदारों को 28 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एकत्र होने का आह्वान किया गया है। यहां से विधानसभा तक विशाल पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कोटेदारों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि कई वर्षों से राशन विक्रेताओं की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनका स्थायी समाधान नहीं किया गया। कई बार ज्ञापन दिए गए, अधिकारियों से वार्ता हुई और आंदोलन भी किए गए, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण अब प्रदेश भर के कोटेदार एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। कोटेदारों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बावजूद इस व्यवस्था को संचालित करने वाले कोटेदार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला लाभांश बढ़ती महंगाई और संचालन खर्च की तुलना में बहुत कम है। अब आपको बताते हैं संगठन की प्रमुख मांगों के बारे में। कोटेदारों की पहली मांग है कि गुजरात राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोटेदार को 20,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिया जाए, जिससे वे सम्मानजनक तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दूसरी मांग यह है कि राशन वितरण पर मिलने वाले कमीशन में तत्काल वृद्धि की जाए। संगठन का कहना है कि अन्य कई राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक लाभांश दिया जा रहा है। तीसरी मांग मक्का और बाजरा वितरण के बकाया कमीशन के भुगतान से जुड़ी है। कोटेदारों का कहना है कि उनका लंबित भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। चौथी मांग ई पॉस मशीनों को लेकर है। संगठन का कहना है कि मशीन खराब होने या जल जाने की स्थिति में उसका निःशुल्क सुधार कराया जाए तथा मशीनों का बीमा भी किया जाए, ताकि कोटेदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। पांचवी मांग सरकारी खाद्यान्न की ढुलाई व्यवस्था में सुधार की है। संगठन का आरोप है कि परिवहन व्यवस्था में कई व्यावहारिक समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। छठी मांग यह है कि कोटेदारों को पूरा खाद्यान्न निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर ही राशन दिया जाए, जिससे वजन को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इसके अलावा संगठन ने कोटेदारों के लिए सुरक्षा बीमा, सामाजिक सम्मान, दुकान संचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। आंदोलन की तैयारियां पूरे प्रदेश में तेज कर दी गई हैं। जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और अधिक से अधिक कोटेदारों से लखनऊ पहुंचने की अपील की जा रही है। संगठन ने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में साथियों से संपर्क करें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा तथा संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि यदि 28 जुलाई के प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की संभावना का भी उल्लेख किया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस आंदोलन और मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कोटेदारों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। यदि यह आंदोलन बड़े स्तर पर होता है, तो इसका प्रभाव प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सरकार और संगठन के बीच वार्ता की संभावना भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल 28 जुलाई को प्रस्तावित इस महाआंदोलन को लेकर
प्रदेश भर के राशन कोटेदारों में व्यापक तैयारी और उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।